मध्य प्रदेश के सभी प्रतिभागी साथियों को मेरा नमस्कार है। आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट 2। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति साहित्य। इसमें हम देखने वाले पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। चलिए आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले? तो ये है एरन। एरन से सती प्रथा के साक्ष्य मिले। ये सागर में है। राजा भानुगुप्त के काल की घटना है ये। आगे देखते हैं। विदिशा के गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस धर्म से प्रभावित होकर कराया गया था? तो ये भागवत धर्म है, जिसे हम बोलते हैं वैष्णव धर्म। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, जो वर्तमान में जबलपुर के पास स्थित है? तो कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। बड़वानी जिले में स्थित बावनगंजा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है ऋषभदेव जी की 84 फीट की ऊंची प्रतिमा के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1305 में। रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते समय कब बलिदान दिया था? तो ये है दिनांक 24 जून 1564। ये इसे नर्रई का नाला स्थान है, यहाँ पे हुआ था। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो ये है राजा महिष्मत। उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? तो 2 थी महाजनपद, जिसमें चेदी महाजनपद है और दूसरी है अवंती। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? गरुड़। मध्य प्रदेश में अशोक के लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? रूपनाथ जबलपुर के सिहोरा तहसील का एक गांव है, गुर्जरा दतिया में, और सारोमारो शहडोल में। चलिए आगे देखते हैं। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की। राजा भोज, जिन्हें कविराज भी कहते हैं, धार के हैं। धार को धारा नगरी कहते थे। धार में इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया और साथ ही संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांग सूत्र, धारा, तत्व प्रकाश, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद। धार में इनने भोजशाला बनवाई और भोपाल में भोजपुर मंदिर और भोजपाल, जिसे बड़ी झील कहते हैं, इसका निर्माण कराया। इनके दरबार में विद्वान कौन कौन रहते थे? तो धनपाल, जो तिलक मंजरी के लिए। चलिए आइए देखते हैं प्रमुख राजवंश। चंदेल वंश, संस्थापक थे नन्नुक, 1831 ईस्वी। चंदेल वंश जो बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का क्षेत्र था। राजधानी है खजुराहो। जेजाकभुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, यह महत्वपूर्ण है। चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। आगे है कलचुरी वंश, त्रिपुरी, संस्थापक थे कोक्कल प्रथम, राजधानी थी त्रिपुरी। प्रमुख शासक है लक्ष्मीकर्ण, जिन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहते हैं। गुणवंश गौड़ामंडला, संस्थापक यदुराय, प्रसिद्ध शासक है अमरदास, जिन्होंने 52 युद्धों को जीतकर संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के प्रतिभागी साथियों, मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ एमपीपीएससी प्री 26 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल स्टूडेंट सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक रियासतों की बात करते हैं। इसमें होलकर रियासत है, संस्थापक इनके मल्हारा होलकर जी है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जानते हैं। इनका शासन था 1767 से। देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जानते हैं। शासन था इनका 1767 से 1795 ईस्वी। उपाधि लोकमाता की है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने। महेश्वर में रेशमी साड़ियों के उद्योग को संरक्षण दिया था। मंदसौर की संधि प्रमुख संधि इसे जानते हैं, 1818 में हुई थी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों और होलकर के बीच संधि हुई थी और इसी संधि के बाद से जो राजधानी है पुनः महेश्वर से कहाँ गई? इंदौर आई थी।
सिंधिया वंश के संस्थापक है राठौजी सिंधिया, जिसे रणोजी सिंधिया भी कहते हैं। भोपाल रियासत, जिन्हें आधुनिक भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान है। बघेल वंश, रीवा का बघेल वंश है, संस्थापक है रामचंद्र देव। तानसेन जो है इनके दरबार में रहते थे। तो ये प्रतिभागी साथियों हमने देखा, बहुत शार्ट और क्विक रीजन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, यहाँ से संभावना बनती है आने की। तो आपको ये पसंद आया मेरा वीडियो तो ये मेरा चैनल है स्टूडेंट सारथी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पीएससी की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागी साथियों को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।